हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश शक्ति। वेलकम टू द न्यूक्लियस एकेडमी का नॉच। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि विद इन 10 डेज आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और हम लोगों ने 1K का टारगेट पूरा कर लिया। ओके, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, लाइक होते हैं, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा और मेहनत करें और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाएँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेट्स। और सेट में ये आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के बारे में आज के बाद आपका कोई भी डाउट यहाँ से नहीं रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्लास 11th में वेन डायग्राम डायरेक्ट बनाने के लिए आते हैं। वेन डायग्राम से आपके सेट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो वेन डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट के बारे में या 2 सेट के बारे में, ओनली ए ओनली बी, ये सब क्या होते हैं, सभी को बहुत ही आसानी से समझेंगे। आपको फॉर्मूले याद हो चाहे ना हो, आप देख के चुटकी में बता देंगे एकदम आसान भाषा में। आप बस एक लेक्चर में आप बने रहिए और कोई भी आपको इसके बाद कुछ समस्या नहीं होने वाली है। क्लास 12th के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे कैसे आता है, वहां पे जो टॉपिक है इसका यूज होता है आपका प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूले बनते हैं एग्जैक्ट यही बनते हैं। जैसे कि आप वहां से देखेंगे कि कोई भी 2 इवेंट हो रहे होंगे और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रिलेशन होता है वही सेम प्रोबेबिलिटी में होता है। अब आप ये समझिए, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आप क्लास 11 के हैं तो आप इतना समझिए कि आपका जो वेन डायग्राम टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th 12th में ही नहीं, अगर आप जनरल रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग का भी ये आपका एक टॉपिक है वेन डायग्राम, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, हम समझेंगे वेन डायग्राम में क्या होता है। सेट का ही एक पार्ट है। सेट का एक लेक्चर आपका पहले हो चुका है जिसमें बेसिक सेट के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, तो सेट हम लोग जानते हैं, सेट्स का और हम जानेंगे। सेट क्या बताया था हम लोगों ने, क्या देखा था सेट के बारे में। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेल डिफाइंड डेटा। जो भी वेल डिफाइंड डेटा होता है उनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट। और क्या पढ़ा हुआ था कि जो सेट होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और जितनी भी उसके एलिमेंट्स होते हैं ऐसे सब कॉमा से आप उसमें लिख देते हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। जो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं एग्जैक्ट वही डेटा होता है हमारे पास, और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब चीजें हम लोग पहले सीख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रीवियस लेक्चर की लिंक आपको ऐड करवा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान से चीजें देखेंगे। आपको कोई भी चीज लर्न करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है, बने रहिए इसमें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर कर लेते हैं कि हमें ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी परेशानी ना हो। जो चीजें बार बार आने वाली हैं उसको हम देखते हैं। तो सेट और वेन डायग्राम, ये मीनिंग क्या है, इनको भी हम समझते हैं। क्या सेट है, क्या वेन डायग्राम है, क्या चीजें हैं। ओके, अभी हम क्या जानते हैं, अभी हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेट आपने एक लेट किया कि एक सेट ए है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, एक सेट है, आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। वेन डायग्राम का मीनिंग क्या है, वेन डायग्राम आप अगर देखोगे ये क्या होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मीन्स जो सेट्स हैं आपको अगर उनको हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं ऐसे ही कुछ हम पिक्चर बना के, जैसे हम कोई लीनियर इक्वेशन होती है, बहुत सारी चीजें को हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ क्या होते हैं, इक्वेशंस के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ऐसे ही जो सेट्स के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स हमें कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम देखेंगे अच्छा ये चीज है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं सेट्स का, उसी को क्या बोलते हैं हम, वेन डायग्राम। ओके, तो पिक्चर के फॉर्म में हम लोग कैसे देखेंगे, उन चीजों को समझेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको जरा हम लोग देखेंगे। तो क्या टर्मिनोलॉजी आएगी, सबसे पहले देखिए कि एक टर्म होता है सुपर सेट। ये सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। फिर एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी सबसेट। क्लियर, इनको जरा देख लेते हैं। सेट को हम जानते हैं, ये सुपर सेट और सबसेट क्या होते हैं। सुपर सेट आप इसको देखोगे, सेट ऑफ ऑल दी सेट्स। क्या मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग है, सुपर सेट का मीनिंग क्या है, किसी भी एक क्वेश्चन में जितने भी सेट्स हैं
अगर वो सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर सेट से बने हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर सेट। तो यहाँ पे जब वेन डायग्राम में हम लोग चलेंगे तो सुपर सेट को हम लोग इस तरीके से ऐसे यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन। कैसे नोट करेंगे आप, यू से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हटा देते हैं, जैसा ये सिर्फ यू से, इस तरीके से। ये यूनियन का भी सिंबल होता है, बाकी हम अभी समझेंगे। तो यू इस तरीके से यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा, ये आपका सुपर सेट, ठीक है, जिसका नाम होता है क्या, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। क्लियर, यूनिवर्सल सेट। तो आप क्या बोलोगे इसको, आपका सुपर सेट का मीनिंग क्या है, हम क्लियर समझ चुके हैं। यहां से क्या समझ चुके हैं हम, कि जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे सेट्स अगर किसी पर्टिकुलर सेट से बने हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो सुपर सेट हो गया। और जो सेट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सबसेट। उनको क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ये यूनिवर्सल सेट जो यहाँ पे चलने वाला है, इसका नाम भी समझिए, ये कैसा करा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मींस ये क्वेश्चन के लिए यूनिवर्स टाइप का है, मींस जितने भी सेट्स बनेंगे सब कहां से बनेंगे, यहां से। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है, इट इज दी सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट्स। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सभी सेट्स का जो सुपर सेट होगा उसी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यू का टर्म जब भी आएगा तो आप समझ जाना, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मीनिंग है ये सभी सेट्स का क्या है, सुपर सेट है। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं है। ओके, सबसेट समझ गए। किसी एक सेट से बनने वाले सेट्स क्या होते हैं, सबसेट। ओके, अब एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया, अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कोशिश करेंगे हम कि इन्हीं चीजों को हम यूज करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को ले लिया एक सेट में। ओके, ये यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया। अब यहां से देखिए, जैसे ए को हमने देखा, यही मान लीजिए एग्जांपल किसी को रखते हैं ए। तो जो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आए कहां से, यू से ही आए हैं। इसका मीनिंग क्या है, आप कह सकते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ, यहां से अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, या मान लीजिए एक और एग्जांपल आपने ले लिया, बी को लिया, मान लीजिए यहां से आपने लिया बी को 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ले लिया। ओके, तो इसके भी एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स भी कहां से आए हैं आपके, ये एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट से ही आए हुए हैं। अगर यूनिवर्सल सेट से ही आए हुए हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। तो कहानी क्या है, देखो ये यहाँ पे यूज होगा इसलिए हम चीजों को देख रहे हैं। अभी जो एग्जांपल्स लिए हुए हैं कोशिश करेंगे इन्हीं एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, सभी को समझेंगे। अभी बस हम क्या देखने जा रहे हैं कि सुपर सेट अगर कभी टर्म आए बीच में तो उसका मीनिंग क्या होता है कि उस सेट से ही सारे सेट बने हुए हैं। सबसेट का मीनिंग है मींस किसी से बना हुआ सेट, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ओके, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जब यू का हम यूज करेंगे वहां पे कहीं पे भी, तो यूनिवर्सल सेट जब भी हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसका मीनिंग इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। ठीक है, जितने भी सबसेट्स होंगे, जितने भी सेट्स दिए होंगे सभी का क्या होगा, ये सुपर सेट होगा। ओके, ये सबसेट मींस ये आपके सेट दिए हुए हैं, कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो सुपर सेट, सबसेट और सेट्स के बारे में हम समझ गए हैं। सेट्स की प्रॉपर्टी भी जानते हैं, अब चीजें देख चुके हैं कि एलिमेंट्स आपके कर्ली ब्रैकेट में लिखे होते हैं तो इनको आप सेट बोलते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आप देख चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में जाएंगे, मान लीजिए इसी चीज को हमें रिप्रेजेंट करना होता, कैसे रिप्रेजेंट करना होता, पिक्टोरियल फॉर्म में, मींस इसका वेन डायग्राम बनाना होता तो कैसे बनाते, तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हमेशा ही कैसा होता है आपका, एक रेक्टेंगल फॉर्म का। कैसा होता है, रेक्टेंगल फॉर्म का। मींस अगर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, इस तरीके से। तो कभी भी आप ऐसा डब्बा बना हुआ देखोगे, इसका मीनिंग वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यूनिवर्सल सेट को। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है पूरे डब्बे का, मींस इसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्हीं नंबर्स को। इनकी जगह पे कोई भी नंबर्स होते तो जितने भी ये नंबर्स हैं वो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरी जगह इसके इक्वल हो गई। ओके, अब ये जो सबसेट्स हैं, ए बी जो इससे बने हुए हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो आप ध्यान रखिए कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, मींस सुपर सेट होता है, उसको आप ऐसे आप डब्बे से बना देंगे,
रेक्टेंगल बना दिया आपने, और जो आपके सेट्स हैं उसको कैसे आप बनाएंगे, सर्कल से बनाएंगे। ओके, तो ये अगर हम मुझे बनाने होते तो आप कैसे बनाते हो, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे भी। सर्कल से बनाना है 1 2 3 4, और इसको देखो 1 2 3 4, तो एक सर्कल बनाना है, आपने क्या किया, एक सर्कल को यहां से ड्रॉ कर दिया, लेट ऐसे मान लीजिए। आप बीच में, चलिए बीच में बना देते हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका ए, एंड आपने देखा बी को देखिए। अच्छा, ए और बी में बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखोगे कि ए को तो आपने बना दिया, अब ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, 1 2 3 4 को। 1 2 3 4 इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतनी जगह में लिखे हुए हैं। इसको देखोगे 3 4 5 6 7, इसमें कुछ कॉमन चीज भी है, कॉमन चीज भी है, इसका मीनिंग इसको भी सर्कल बनाना है। अगर इस सर्कल को हम अलग बना दें तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि एक ऐसे कुछ नंबर्स हैं, मींस ऐसा कुछ एरिया हमें दिखाना पड़ेगा तो दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो हम अलग अलग बना देते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, बी को भी बनाएंगे लेकिन इस तरीके से बनाएंगे कुछ हमें कॉमन दिखे। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आप यहां से समझा पाओगे कि ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। तो कोई भी सेट होगा अगर उनको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो वो सर्कल से करेंगे, और अगर आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा रहेगा आपका डब्बा, और उसी के अंदर से भी कुछ रहेगा। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें समझ गए कि यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल के फॉर्म में करेंगे और सर्कल के फॉर्म में सेट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? तो ए जो है अगर आप देखोगे, यहां से थोड़ा देख भी लेते हैं, ए में 1 2 3 4 है, और कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन अगर देखोगे 3 और 4 है, मींस इस रीजन में अगर आप देखोगे तो 3, 4 ये दो नंबर से हैं जो यहाँ पे लिखे हुए होंगे, जो दोनों के पास हैं, और बचे हुए क्या हैं 1, 2 इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बचा हुआ है 5 6 7 वो आपकी इस जगह को। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ बचा हुआ है क्या? बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 तो आपने लिख लिया, अभी 8 9 10 तो बचा हुआ है, तो वो कहाँ होंगे, ये बची हुई बाहर की जगह है, यहाँ पे क्या होंगे आपके 8 9 10, क्योंकि वो आपने इसमें नहीं लिया हुआ है। क्लियर? इस तरीके से तो पूरी यूनिवर्सल में आप देखोगे तो सारे नंबर्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप करोगे। तो अब हम लोग टॉपिक को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, ये इंट्रो टाइप का ही था, इतना आपने समझ लिया चीजें, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब एकदम थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओ, कोई समस्या नहीं होने वाली, एकदम बहुत ही ज्यादा आसान है, चीजों को हम समझेंगे बढ़िया से। ठीक है? ओके, आइए देखिए एग्जाम्पल हमारे पास वही है, उसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक वाले लिख लेते हैं, उसको ज्यादा कुछ नहीं है। ए जो था सेट वो क्या था आपका 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर्स थे। बी को अगर आप देखोगे तो वो क्या था आपके पास 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये सेट्स थे आपके पास। अगर आपसे कोई कह दे कि ये ए बी ये ऐसे है, हमने बना लिया, हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट को कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल से, ए सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसको कर रहा है। अगर कोई कहे कि आप वेन डायग्राम बनाइए, इसी को आप क्या बोलते हैं, यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसका वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आपसे कोई कहे कि सेट ए का वेन डायग्राम बनाइए, कुछ भी नहीं पूछ रहा है आपसे, ना कॉम्प्लीमेंट का पूछ रहा है, ना आपसे कह रहा है कि इसका यूनियन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, कुछ भी नहीं, आपसे डायरेक्ट कह रहा है कि ए को बताइए ए कहाँ पे है। तो ए आपको कंप्लीट दिख रहा है कि ये जो ए वाला ये सर्कल बना हुआ है यही ए है। तो एक जो आपका ये बना हुआ है, इसको अगर आप ऐसे कलर कर लोगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यही आपका क्या हो गया, सेट ए। क्या कोई परेशानी है? तो इस तरीके से आप कलर कर लोगे तो ये जो रीजन है ये किसको डिनोट कर रहा है, सेट ए को। तो सेट ए का ये क्या हो गया, वेन डायग्राम। इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। सेट बी को सिमिलरली आप देखिए, तो जो ये बी वाला सर्कल है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप कलर कर देंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर सेट को अगर हमें देखना है तो पहचानना चाहिए कि बी है कहाँ पे। तो बी वाला जो सर्कल है आप पहले ही अभी सीख चुके हैं कि एक सर्कल एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी वाला ये पूरा पोर्शन, ये बी इतना रीजन है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझिए यहाँ पे और क्या क्या होता है कि कभी अगर ऐसा लिखा हो कि आपसे कहा जाए कि एन ए बताइए, एन ए का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो एन ए का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो एन ए किसी में लगा देगा तो इसका मीनिंग वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछना चाह रहा है, कौन से एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, कितने हैं ये जानना चाह रहा है। तो एन ए का मीनिंग ए में देखिए 1 2 3 4 कितने थे, यहाँ पे आपने काउंट किए कितने हैं 4।
ओके, तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा 4 लिखा हुआ है तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई यहाँ पूछे कि एनबी की वैल्यू बताइए, क्या बता लोगे आप? एनबी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो आप क्या बताओगे? 5। तो ये टर्मोलॉजी भी हम सीखते हुए चलते हैं आगे, क्योंकि आगे अभी हम फॉर्मूले बनाने देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं और वेन डायग्राम से कैसे हम याद रखेंगे। ओके, जरूरी नहीं कि हम सारे फॉर्मूले रट लेंगे, रटना नहीं है हमें, ऐसे ही हम यहाँ से देखेंगे क्लियरली, एकदम आपको सामने देखेंगे फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश का मीनिंग क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर कभी भी किसी भी सेट का हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और उसका मीनिंग क्या है, इस चीज को समझिए। ओके, पहले हम समझते हैं यहां से, कैलकुलेशन से आपको बढ़िया समझ में आएगा, उसके बाद हम यहां से पिक्टोरियल भी देखेंगे कि पिक्टोरियल मीनिंग क्या है उसका। या चलिए पहले यही से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए, अब आपको दिख रहा है सेट ए कहां पे है? तो ये जो सर्कल बना हुआ है आपका, ये क्या है आपका? सेट ए। और ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है उसको छोड़ के बाकी सब। तो चीजें बस समझते जाइए, एक बात समझ ली हमेशा क्लियर हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? उसको छोड़ के बाकी सब। तो इसको छोड़ के, ए का कॉम्प्लीमेंट मींस ए को नहीं लेना है हमें, तो ए को जब लेना ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाहर का सब कुछ। तो मींस इसको छोड़ के जो भी ये जगह बची हुई है यूनिवर्सल सेट तक है, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल इतने सारे एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट ही क्या हो जाएंगे आपके सोल्यूशन में, ये सारी जगह। बस आप क्या करिए, ए को छोड़ दीजिए, बाकी आप ऐसे बनाते हुए चले आइए। ओके, इसको ले लें क्या? नहीं ले लोगे, अरे बी के पास कर लो, बी के पास है ले लो, नहीं ऐसे कैसे? इसको अगर देखोगे तो ये ए के ही अंदर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सब। क्लियर? तो ए कॉम्प्लीमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको छोड़ के बाकी सब। बाकी सब कहां तक जा सकते हैं? यूनिवर्सल, क्योंकि हम जानते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सभी का सुपरसेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। यहां से आइए, अब क्लियरली आप समझ गए होंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है। तो कभी किसी पे डैश लगा हुआ है तो ऐसे तो हमें समझ में आना ही चाहिए, और वेन डायग्राम से भी समझ में आना चाहिए कि उस चीज को छोड़ के बाकी जो सब होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां से अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो बी को छोड़ के बाकी सब। तो इस तरीके से आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये जो रीजन आपको दिख रहा है बी के बाहर का, जो आउटसाइड का रीजन दिख रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? बी कॉम्प्लीमेंट को। ओके, ये यहां तक पूरा ही है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आइए कि यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिकली। वेन डायग्राम से तो देख लिया कि जैसे ही ऐसा डायग्राम कहीं पे दिखा हुआ आपको तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा ए के बाहर का सब कुछ है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, बी के बाहर का सब कुछ है तो ये क्या लिखा हुआ है? बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो देखिए एग्जांपल अभी भी वही है, आप ध्यान रखिएगा, दोबारा लिख नहीं रहे हैं। यूनिवर्सल सेट क्या लिया हुआ है हमने? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए क्या था? 1 2 3 4, तो ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप क्या लिखोगे? मींस 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सब। तो बाकी सब क्या है? 5 है, 6 है, 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से कभी आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा भी जाएगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप बी को देखोगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी आपने क्या लिया हुआ था? पीछे आप देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो। बी क्या लिया हुआ? 3 4 5 6 7, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो मींस उसको छोड़ के बाकी सब। तो कौन कौन से 1 2 छूटे हुए थे वो लिख लिया आपने, 3 4 तो था ही, 5 6 7 तक था, तो 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट। मींस जो उस सेट में एलिमेंट हैं उनको आप ड्रॉप कर दीजिए, बाकी यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स उसमें क्या जाते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट में। तो कैलकुलेशन भी करनी आ रही है हमें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अच्छा अब मान लीजिए फॉर्मूला बनाना है हमें, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मूला बनाना। एन भी तो देख लिया, तो फॉर्मूले बनेंगे कौन से? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। किसके फॉर्मूले बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। तो सभी के हम देखते चले आ रहे हैं, एन भी निकालना सीख लिया था। अगर मान लीजिए अब कोई आपसे कहे कि ए कॉम्प्लीमेंट्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप जानते हैं आपने कैसे निकाले हुए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स थे उसमें से वो वाले हटा दो जो ए में थे, सीधी सी बात है, बन गया फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, कभी अगर फॉर्मूला हमें लिखने के लिए आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे? आप बताओगे कि एन यू माइनस एन ए। यूनिवर्सल सेट में से कौन से वाले एलिमेंट हटा दोगे? तो ए वाले हैं। आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। तो रटने की बात है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको पता है
कि ए के बाहर के, ए में जो है वो हटा दो, तो यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स हैं ए वाले हटा दो, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए बी के कॉम्प्लीमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो रटने की बात नहीं, तुरंत देख के आप समझ जाओगे, तुरंत आप कहोगे ओके यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से क्या करिए आप बी वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए -2। ये फॉर्मूले आपने देख लिए, तो रटने की बात नहीं, आप जैसे देखोगे आपको समझ में आएगा, आपको यहां से भी फील आएगा और जब आप वेन डायग्राम को देखोगे तो यहां से एकदम क्लियरली आपको फील आ रहा होगा। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट एकदम क्लियर हो गया, यहां से कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम आएंगे, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा समझेंगे सही से। यूनियन, ये जो साइन होता है ये कौन सा है? अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यू बना हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट को यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल है यूनियन का, ये सिंबल है किसका? यूनियन का। याद रखिए क्या होता है यूनियन, अभी सीखेंगे यूनियन का। और ये जो सिंबल है उल्टा यू बना हुआ है, ये है इंटरसेक्शन का। कैसा है ये? इंटरसेक्शन का है। तो ये ध्यान रखिए, क्या दोनों चीजें हैं इनको समझेंगे हम। ओके, पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्योरेटिकल। अब इसमें लिख लेते हैं हम, क्यों लिख लेते हैं, अच्छा टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहां आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्लियर? तो यूनियन मींस इस तरीके का सिंबल बना हुआ है और इंटरसेक्शन मींस इस तरीके का सिंबल बना हुआ है। अगर तो ठीक है, तो इन दो चीजों को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। तो दो सेट में कैसे ये अप्लाई होता है, तो देखिए यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, ऐसा लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट जो आपका आपने लिया हुआ था वो क्या लिया हुआ था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आपने यूनिवर्सल सेट में लिए हुए थे। सेट ए को आपने क्या माना था? सेट ए को आपने जो लिया हुआ था वो था आपका 1, 2, 3, 4। एंड जो सेट बी आपने लिया हुआ था वो आपका था 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7 ये सेट लिखे हुए हैं। अब क्या मीनिंग है यूनियन का, क्या मीनिंग है इंटरसेक्शन का, इस चीज को देखिए, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? देखो नाम ही है यूनियन, संगठन, मींस मिल रहे हैं। क्लियर है? तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। यूनियन जब होगा इसका मीनिंग है कि दोनों के ही एलिमेंट को एक साथ लिखना चाह रहा है, दोनों को कंबाइन करना। क्लियर है? तो जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं अगर दोनों को हम एक साथ लिखना चाह रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? यूनियन। तो अगर हमें यूनियन निकालना है मींस हम क्या कर रहे हैं? दोनों को साथ लिखना है। अब दोनों को साथ लिखना है तो हमने कहा चलिए लिखना चालू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें भी था 3, 4, 5, 6, 7। तो 3, 4 दोबारा लिखेंगे क्या? अरे दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? सेट की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। लिखना तो हम चाह रहे थे कि दोनों को ही हम लिखे, लेकिन ये जो 3, 4 है दोनों में कॉमन थे, 3, 4 दोनों में कॉमन थे तो हम जानते हैं रिपीटिशन यहाँ पे एलिमेंट्स का अलाउड नहीं होता है, इसलिए इनको एक ही बार लिखेंगे। ये तो 3, 4 तो पहले से लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग अब क्या लिखेंगे? 5, 6, 7। क्लियर? तो ये आपने क्या निकाल लिया? यूनियन। ये क्या निकाल लिया आपने? यूनियन। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या कि आप इसको समझिए कि जब आपने यूनियन निकाला तो ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के भी लिखे, लेकिन जो कॉमन वाले थे वो एक ही बार लिखे गए, क्योंकि वो तो सेट की प्रॉपर्टी है। रिपीटिशन का कोई मीनिंग है नहीं। कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो एक ही बार लिखोगे, 2 बार लिखने का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो यूनियन कैसे निकालते हैं? जितने भी सेट हैं सभी के एलिमेंट्स को लिख लो और जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो। ओके, तो ये यूनियन का मीनिंग है। इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो इस तरीके से आप देख लोगे। वेन डायग्राम में कैसे वो इफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया यूनियन का मीनिंग। कोई दिक्कत है, परेशानी है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम यहां से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, फॉर्मूला तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बना ही रहे, यूनियन तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्वेश्चन आपसे यहीं से बनता है। तो कॉम्प्लीमेंट के भी फॉर्मूले देख लिए हमने, नॉर्मल भी समझ लिए। अब यूनियन में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो कैसे, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बहुत बढ़िया बात है, ए में कितने एलिमेंट हैं, प्लस आप कहोगे, क्या कहोगे कि बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बी में कितने हैं, आपने दोनों जोड़ दिया। दोनों को जैसे ही आपने ऐड किया कहोगे गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ क्या हो गया? अरे गड़बड़ ये हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 और 3 तो 7 हो गए,
यहां से अगर एन ए देखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर आप देखोगे तो कितना है आपका 5, तो इनको ऐड करोगे तो 9 हो गए, इसमें तो 7 ही है। तो क्या हुआ था, हमने देखा था जब कैलकुलेशन कर रहे थे, जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। एलिमेंट तो वो इसमें भी थे इसमें भी थे, लेकिन उनको एक बार लिखा गया है। इसका मीनिंग जब आपने एन ए लिखा प्लस एन बी लिखा, तो आपने क्या किया कि जो ये कॉमन वाले एलिमेंट्स थे वो इसमें भी जोड़ लिए इसमें भी जोड़ लिए, 2 बार ऐड कर लिए, 2 बार ऐड कर लिए, तो एक बार करना पड़ेगा माइनस। और कॉमन एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, इंटरसेक्शन से, जो भी हम ये देखने जा रहे थे। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं आपके, इंटरसेक्शन से। तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन निकालते कैसे, चलो उसको भी देख ही लेते हैं। इंटरसेक्शन आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहीं से आप देख लीजिए। मान लीजिए अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। तो क्या इंटरसेक्शन और यूनियन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप यूनियन लिखते हैं तो यूनियन का मीनिंग होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को आपको साथ में लिखना है। क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, इसलिए आप क्या करते हैं, अगर कोई भी कॉमन नहीं होता तो सारे एलिमेंट ही लिखे जाते हैं। तो जो कॉमन वाले एलिमेंट्स थे उनको एक बार लिखा गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर, बिल्कुल साफ होना चाहिए। ओके, और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसका मीनिंग है कि उनमें जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपने क्या किया, लिख लिया। तो ये इंटरसेक्शन का मीनिंग हो गया। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला कैसे बनाया आपने, अपने का अब दिमाग में है हमारे, फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं। यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमसे पूछ लिए, उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, आप तो सब सीख गए, तो मुझे ये बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, और कोई सेट नहीं बताया, ऐसे बता देगी ऐसा ऐसा बात है कि इतने एलिमेंट, मान लो आपसे कहते हैं कि 4 एलिमेंट्स ए में है, 5 एलिमेंट्स बी में है, और उसमें 2 एलिमेंट कॉमन है, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 2 कॉमन है, तो आप कहोगे हमने ए के जोड़ दिए बी के जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिया, जैसे ही दोनों को ऐड कर दिया, अब आपके दिमाग में आएगा कि जो कॉमन वाले थे वो ए में भी जुड़ गए बी में भी जुड़ गए, दोनों में जुड़ गए, लेकिन मुझे रखना कितनी बार था, एक बार। जब एक बार रखना था तो एक बार क्या करोगे, माइनस। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्लियर। अब मान लीजिए इंटरसेक्शन निकालना है, ये वैल्यू दी हुई तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा, समझिए। देखिए ए यूनियन बी मुझे लिखना है, ए यूनियन बी मींस ए के तो एलिमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, ध्यान समझिए, ए तो चाहिए ही चाहिए। यूनियन में क्या करते हैं, ए के सारे लिख लिए, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करते हैं, बी के भी लिखते हैं, तो बी वाले देखो, अब इस ये जो पूरा एरिया है बी को हमने क्या किया, यहां से कलर कर दिया, मींस ये सर्कल और ये वाला जो ये पूरा जो रीजन है ये क्या यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कॉमन था वो हमने देख लिया, यहाँ पे कॉमन कॉमन बना हुआ है पहले से ही, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्लियर। तो ये जो पूरा है आपका ये एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन को। ए के भी सारे एलिमेंट हैं इसमें, बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी को एक साथ में अगर इसको हम कलर कर लेंगे तो ये पूरा जो एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी। कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ए भी साथ में रखे हुए हैं, कॉमन वाला पहले से कॉमन बनाया हुआ है दोनों में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात दिख रहा है हमें। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है समझ लिए, तो दिक्कत की बात नहीं, जो दोनों में कॉमन है, दिख रहा है कॉमन, तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे खराब नहीं करोगे। ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत है, परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, यहाँ पे समझिए बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। यूनियन का मीनिंग दोनों को साथ लिखना है, कॉमन वाला पार्ट एक बार लिखना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन वाला पार्ट, बहुत ही आसान। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए ये चीज लिखी हुई है, इसको समझते हैं क्या क्या चीज है ये, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो सीखे हुए, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस ये क्या कह रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या है वो तो बात की बात है। मान लीजिए कोई कहे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करके बताओ इसका वेन डायग्राम, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर बात है, बस साइन पता है तो एकदम क्लियर हो गया। तो ए तो ये है, तो इसका मीनिंग है सोल्यूशन जो होगा वो इसी के अंदर ही होगा, इसके बाद जा ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमन चाहिए हमें, तो कॉमन इसी में तो ढूंढोगे। तुरंत जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा प्रोसेस को देख के चलोगे कि यूनियन की बात कर रहा है कि इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन ने कह रहा है कि ए अब कॉमन देखना है, कॉमन किसका देखना है, बी कॉम्प्लीमेंट।
बी के साथ में नहीं तो इसको कर दो आप, ये वाला हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। बी के, ये कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग बी के बाहर रहो। कहां रहो? बी के बाहर रहो। तो बी के अंदर तो जा ही नहीं सकते, बी के बाहर ये कह रहा है, ये कह रहा है ए, तो बी के बाहर में ए कितना है? बी के बाहर। अगर लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ये बोलने लगेगा आपसे, ये समझिए इतना आसान होता है। आपसे कहेगा, ये कह रहा बी के बाहर और ये कह रहा ए, तो बी के बाहर ए से जो कॉमन वाला पार्ट है, बी के बाहर ए से कॉमन वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये बना लोगे बहुत आसानी से। तो मन में ही आप सोच लोगे बी के बाहर और ए से कॉमन, तो बी के बाहर ए से कॉमन कितना है? ए बना हुआ है। क्लियर है एकदम, परेशानी कोई नहीं है। तो आपने वेन डायग्राम बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये है क्या? इसको देखो, ये ए का ही है। ये है क्या चीज? ये ए का ही आपका लिखा हुआ है रीजन, लेकिन इसमें कॉमन वाला पार्ट था, उसको हटा दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज होती है, इसको आप देखेंगे, ये टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे ऐसे पूछते हैं, तो इसको बोलते हैं आप ओनली ए। इसको आप क्या बोलेंगे? ओनली ए। तो ओनली ए का मीनिंग क्या होता है? आप अगर देखोगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस रीजन को ही आप क्या बोलते हैं? ओनली ए, सिर्फ ए। जो बी के साथ में कॉमन था उसको हटा दो, तो उसी को क्या बोलते हैं? ओनली ए। क्लियर है? परेशानी है कोई? कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ तो हम बना तो लेंगे ही, नाम अगर नहीं पता, लेकिन कभी अगर कह दिया कि ओनली ए बताइए, तो ओनली ए का मीनिंग ए के अंदर जो बी वाले कॉमन थे उनको हटा दो। क्लियर? कोई परेशानी है इसमें? कैलकुलेशन से अगर आप देखोगे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल कोई हम उठा लेते हैं, हमारे पास ए सेट कितना था? 1 2 3 4, एंड अगर आप बी सेट को देखोगे तो बी सेट हमारे पास था 3 4 5 6 7। 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए हमसे, आपसे कोई कहे आपसे कि ओनली ए बताइए, क्या बताइए? ओनली ए को लिखिए, ओनली ए। तो ओनली ए मींस ए के एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, लेकिन वो हटा दोगे आप ए में से जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 3 4। तो ओनली ए में सिर्फ दो एलिमेंट बचेंगे, 1 2। तो ओनली ए का मीनिंग समझिए कि कॉमन वाले जो दूसरे सेट से जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन सभी को क्या कर दोगे? बाहर कर दोगे। तो ओनली ए। क्लियर? चाहे आपसे इसकी बात करता या आपसे इसकी बात करता, ए इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज सी, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? तो बी का कॉम्प्लीमेंट लेके अगर ए से इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही मीनिंग है। तो ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, बहुत ध्यान समझिए ओनली ए का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे बनाओगे? बना तो हम यहां से भी सकते हैं। कैसे? आपने क्या किया कि जो ए में एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से वो वाले हटा दो, उसमें से वो वाले हटा दो जो दोनों में कॉमन है। कॉमन को कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी से। मींस इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको पहचान लेना ध्यान से, देखो ध्यान से, बी के बाहर और ए में, तो ये क्या है? ओनली बी। क्लियर? ऐसे भी कभी पूछेगा या कभी भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ओनली ए, इस तरीके से। ठीक है? तो एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कभी भी आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से जो कॉमन वाले थे उनको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ओनली ए का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, फेमस टर्म है इसलिए यहाँ पे हमने इसको देखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे, ये क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मींस बी के साथ में कॉमन एलिमेंट निकालने किसके? जो ए के बाहर हो। मींस ए के एलिमेंट को हम लेना ही नहीं चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओनली बी। बी में वो एलिमेंट हमें चाहिए जो ए के बाहर है, मींस ए के एलिमेंट उसमें ना हो, तो क्या हो गया? ओनली बी। अब पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हम इसको पहचान ही नहीं पाएंगे। इसमें भी क्या था? ए के एलिमेंट चाहिए थे, हाँ ना, ए के ही एलिमेंट चाहिए थे, और बी के बाहर मींस बी के एलिमेंट उसमें नहीं होने चाहिए। कॉमन का मीनिंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पे है। बी के एलिमेंट चाहिए उसको, लेकिन ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या हुआ? ओनली बी। तो मींस कौन सा रीजन? ये वाला। और बनाना उसको हमें आता है किस तरीके से कि बी वाला सेट है और ए के बाहर, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? इंटरसेक्शन का मीनिंग ये वाला रीजन। आप किसी भी तरीके से देखोगे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओनली बी का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो ए जो लिखा हुआ था, ये क्या है आपका? ओनली बी। ठीक है? ए जो लिखा हुआ था ये क्या था आपका? ओनली ए।
ठीक है, तो दोनों सेम चीजें हैं, कभी ऐसे भी लिख के देता है, कभी उस तरीके से भी लिख के देगा। तो अगर मान लीजिए यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी लिखना है, सेट बी, तो आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ये आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है, उसमें से वो वाले एलिमेंट्स हटा दीजिए, दोनों में से क्या हो, कॉमन हो। क्या परेशानी है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन करनी भी आ रही है हमें और फॉर्मूला भी तैयार हो गया। तो कभी भी अगर फॉर्मूला हमें देखना हो तो बड़ी आसानी से हम बना लेंगे। तो ऐसे रटने में फॉर्मूले ये बड़े लगेंगे आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे रटते रटते भूल जाओगे आप। समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये लिखा हुआ है क्या, ओनली ए के एलिमेंट्स में क्या कौन सा चीज कॉमन लेना है, बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मींस वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो मींस ओनली ए है, तो ओनली ए का मीनिंग ए में से कॉमन वाले हटा दो। कितना आसान है, चाहे आप वेन डायग्राम से देखो, ए में से कॉमन वाला हटा दो, यदि बचा हुआ है, बी में से कॉमन वाला हटा दो, क्लियर, इतना बचा हुआ है। तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को सीख सकते हैं। ओके, तो दो डायग्राम में यही हो गया। बाकी हम लोग अभी प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, क्लियर। तो बढ़िया से हमें सोचते हुए और अच्छे से करते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत गलती होती है बच्चों से यहाँ पे, तो ये वाला आप ध्यान रखेंगे। जब कभी भी अगर आपको 3 सेट्स दे दिए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब 3 सेट्स में इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसमें हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। थोड़ा सा इसको ध्यान से हम समझेंगे इस फॉर्मूले को, कि ये फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछ ले, ये ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और किसी ने पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी। अब कुछ देखिए ध्यान से, पहले डायग्राम को ध्यान से समझते हैं हम। जो ये ग्रीन वाला सर्कल दिख रहा है, ये है ए, क्लियर है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल से करते हैं। बी जो आपका ब्लू वाला दिख रहा है, ये कैसा है आपका बी सेट, और जो व्हाइट में दिख रहा है हल्का हल्का, ये कैसा है आपका सी सेट में। इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज समझो, ये ब्लू वाला और ग्रीन वाले का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है या नहीं है, क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी। और यहां से देखोगे व्हाइट और ग्रीन का ये वाला, अगर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे, 3 सेट दे दिए, आपसे कहेगा कि ए इंटरसेक्शन सी बताइए, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में कौन सा कॉमन है, व्हाइट और ये ग्रीन वाला। और अगर आपसे बी इंटरसेक्शन सी की बात करेगा तो कौन सा वाला पोर्शन होगा, ये वाला, देखो ये ब्लू और ये व्हाइट वाला, ये वाला जो जगह होगी, क्लियर है। तो इस चीज को आप समझ गए। ऐसा कौन सा यहाँ पे पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा है, ये वाला दिख रहा है। कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत बनती है, बाकी चीजें हम सब समझ गए हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें चाहिए यूनियन, तो यूनियन मीन्स सारा चीज चाहिए हमें, तीनों का यूनियन चाहिए। तो तीनों उन्हें मिलके जितनी भी जगह जहां पे भी कवर करी होगी वो सब चाहिए। और देखो जो कॉमन है वो अपने आप एक एक बार सिलेक्ट हो रही है, डायग्राम बना हुआ है। तो यूनियन में हमें जो चाहिए था वो सारा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कलर कर लिया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, इसका मीनिंग ये पूरा रीजन चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। फॉर्मूला देखो, रटोगे तो भूलोगे, समझने की कोशिश करो। ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग ये पूरा रीजन, इसको हम देखते हैं। बाकी बस इसके बाद से प्रैक्टिस है, यही लास्ट है, ठीक है। इसको समझिए बढ़िया से। तो हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला मुझे लिखना था, तो हमने कहा चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के हम ऐड कर देते हैं और बी के भी ऐड कर सकते हैं। ए के भी हमने पूरे ऐड कर दिए और बी के भी सारे ऐड कर दिए, हमने चाहिए तो था ही हमें। और क्या किया हमने, सी के भी ऐड कर दिए। अब हमने देखा, धीरे धीरे करके देखिए कि हमने एन ए किया, इसका मैंने ये पूरा ऐड कर दिया। एन बी किया मीन्स ये पूरा वाला ये एरिया ऐड कर दिया। तो ये जो ए और बी में कॉमन वाला था वो ए के साथ में भी ऐड हुआ और बी के साथ में भी ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ। अगर ये कॉमन वाला रीजन 2 बार ऐड हुआ है यहाँ पे, इसको देखोगे आप, तो आप क्या करोगे, एक बार इसको करना पड़ेगा माइनस। तो आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन वाला कैसे लिखा जाता है हम जानते हैं, इंटरसेक्शन से लिखते हैं। तो एक बार हमने किसको माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी को, मींस एक बार इसको हटा दिया। बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, अच्छा ऐसे देखो, जब ए और सी को देखो, एन ए ऐड हुआ, एन सी भी ऐड हुआ है। तो ये वाला पोर्शन भी तो देखो, ये पूरा पोर्शन आप देखोगे ए के साथ में भी ऐड हुआ, सी के साथ में भी ऐड हुआ, मींस ये भी 2 बार ऐड हुआ। ये कॉमन वाला पार्ट है 2-2 वाला, ये सब में 2-2 बार ऐड हो गया, ए के साथ में भी, बी के साथ में भी, सी के साथ में भी। जब 2-2 बार ऐड हो गया तो आप क्या करोगे, एक एक बार आपने क्या कर दिया, माइनस। तो बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर दिया और सिमिलरली आपने ए इंटरसेक्शन
सी को भी माइनस कर दिया। तो जो दो दो वाले पोर्शन थे आपने क्या किया, एक एक बार माइनस कर दिए, क्योंकि एक के साथ में भी, बी के साथ में भी और सी के साथ में भी, सबके साथ वो ऐड हो रहे थे। जब हमने Na प्लस एनबी किया तो ये पोर्शन ए के साथ बी के साथ में, ये वाला बी के साथ में, ये वाला पोर्शन बी और सी दोनों के साथ में, तो एक एक बार माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया बात। क्या हो गया? नहीं हो गया, एक और गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये सब तो हमने सही कर लिए, इस पोर्शन को देखो जो ये तीनों में कॉमन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करो कि हमने जब ए को ऐड किया तो इसको ऐड किया, एक बार ऐड हुआ, जब बी को ऐड किया तब बी ऐड हुआ, दो बार ऐड हुआ, और जब सी को ऐड किया प्लस सी को किया तब बी ऐड हुआ। इस पोर्शन को सिर्फ फोकस करो, इस पोर्शन को आप देखोगे तो ये फिर से ऐड हुआ। तो अगर ये फिर से ऐड हुआ तो 3 बार ऐड हुआ। जब हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया तो ए इंटरसेक्शन बी में भी तो ये आ रहा था, एक बार माइनस हुआ। फिर जब हमने बी इंटरसेक्शन सी को, सी तो लिखा ही नहीं, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, बी और सी को माइनस किया तब भी ये माइनस हुआ, 2 बार माइनस हुआ। फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया तब भी ये माइनस हुआ। अरे तो 3 बार इनके साथ में ऐड हुआ था, इनके साथ में 3 बार निकल लिया, ये तो बचा ही नहीं हमारे पास। तो इसका मैंने रखना तो इसको भी था हमें, तो जब इसको भी रखना था तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ये कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन है? कॉमन का मीनिंग इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला बन के आता है, डायरेक्ट रटोगे तो आप रटते ही रह जाओगे। और कैसे आया है एक बार आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आपने तीनों लिख लिए। अब बाद में प्लस करना पड़ा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मींस जो तीनों में कॉमन है। क्लियर? तो इतना काम किया, क्यों किया, कहां से बना फॉर्मूला? सीधा यहां से आपको दिख रहा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जो आपको सेट दिए होंगे और सभी को आप पहचानते ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन दिया होगा आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, और कौन सा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सामने आपको दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसके वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको कोई भी अभी दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी चीजें सीखे हैं कि नहीं सीखे, उन चीजों को देखेंगे। ओके, आप लोग भी कोशिश करोगे पहले बनाने की, साथ ही साथ में कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। जो क्वेश्चंस लिखे हुए उसको बनाने की कोशिश करोगे, हम भी यहाँ पे फिल कर रहे हैं। आप चेक करोगे मन में ही कि वो सही है कि नहीं। आप मन में सोचिएगा कि अच्छा कौन सा रीजन होना चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। ओके, देखिए इसको देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब यूनियन का मीनिंग होता है दोनों को लिखना है, दोनों रीजन को। ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के बाहर, ए के बाहर, तब समझ गए आप। यूनियन बी, ए के बाहर। अब ए के बाहर आप देखोगे और बी वाला, अच्छा ए के बाहर लेना तो है ही। यूनियन का मीनिंग है कि उस उतना रीजन तो आएगा ही आएगा, और भी ऐड हो जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे उसने कह दिया इसको हटाना तो है नहीं, कॉमन तो लेना नहीं है कि हमें डाउट है कि हटेगा कुछ। ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ले लिया। और ये क्या कह रहा है? यूनियन बी के साथ में। बी के देखो, बी के साथ में यूनियन लिया, इंटरसेक्शन नहीं है कि अंदर नहीं आ सकता है, यूनियन है, दोनों के एलिमेंट को उठाओगे। ए कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया, और यूनियन किसका है? बी के साथ में। तो बी इतना तो हमने ले लिया पहले से ही, कवर हो चुका, इतना और बचा, ये भी तो बी है, इसका मीनिंग ए भी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला जो आपका पूरा रीजन दिख रहा है, यही आपका क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ओके, अच्छा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पहचाना पहचाना लग रहा है, ओनली ए का ये कॉम्प्लीमेंट है। इसको अगर आप देखोगे ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ओनली ए का, मींस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, मींस ये ओनली ए लिखा है कि नहीं, यही रीजन तो पहचानने लगोगे आप, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ओनली ए को, और उसके बाहर का सब, इसका मीनिंग उसका क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। मींस यहां से आप ऐसे देख भी सकते हो कि इसको कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से वेन डायग्राम से। कोई भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आप तुरंत वेन डायग्राम बना लो, तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा ये लिखा हुआ, कोई कहेगा 4 ऑप्शन है, किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। आप पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लोगे। तो ये क्या है आपका? ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट है। उसको भी आपने समझ लिया, बाकी बनाना तो आप सीख ही गए। इसको देखिए, बनाइए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए को तो लेना है पूरा, तो ए तो आपने क्या किया? ए तो कर लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। पूरा का पूरा ए चाहिए था हमें, बना लिया ए। और बी कॉम्प्लीमेंट मींस बी के बाहर का,
बी के बाहर का। अब कहोगे ये बी के अंदर कैसे आ गया, अरे इसकी वजह से आया, यूनियन है तो दोनों को लिखना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है बी के बाहर का सारा कुछ। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बी के बाहर का सारा कुछ तो आपको चाहिए था। यूनियन कैसे बनता है हम जानते हैं, दोनों के ही एलिमेंट को लिखना पड़ता है, तो छोड़ोगे नहीं। तो बी के बाहर का सारा कुछ लिख लिया हमने, और उसने कहा था ए को भी लिखो, तो हमने ए को भी लिख लिया। क्लियर, तो सारा कुछ हमने बना लिया। इसको बी में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि ये तो ओनली बी का कॉम्प्लीमेंट है। दिख रहा है सामने से, नहीं दिख रहा है, यहां से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है, ये ओनली बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओनली बी को कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये ओनली बी होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे क्योंकि ये दिख रही है मुझे, ऐसा है। तो आप देखो तुरंत ही बिना सॉल्व किए हुए मैथमेटिकली कुछ चीजें लिखी होंगी, अगर आप इसका वेन डायग्राम बना दोगे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। क्लियर, कोई भी ऑप्शन मैच कराने हैं आपको सेट में, आप वेन डायग्राम बना दो, आपको सामने दिख जाएगा अच्छा ये किसका आंसर है। क्लियर, चलिए इसमें आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस कह रहा है ए के बाहर सब कुछ, ये कह रहा है बी के बाहर का सब कुछ। चलो देखो ए के बाहर का सब कुछ, बी के बाहर का सब कुछ देखते हैं। ए के बाहर का सब कुछ बना लो, यूनियन है तो वो तो रीजन आएगा ही आएगा, तो आप उसको बना लो, कोई डरने की बात नहीं। उसने जैसे ही कहा ए के बाहर का सब कुछ, तो पहले उतना बना लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए के बाहर का सब कुछ, बी के बाहर का सब कुछ, बी के बाहर, तो बी के बाहर ये है तो ये बचा हुआ रीजन है, आ जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं हम, बाहर का, ठीक है ना, कोई परेशानी है क्या, ऐसे पूरा ये सारा रीजन बन जाएगा। ई भी बड़ा एकदम अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा हुआ है, बाकी सब रंग गया। इसका मीनिंग क्या है, ये तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो देख रहे हो नहीं कितना फायदा है, आप वेन डायग्राम कुछ भी लिखा हुआ आप वेन डायग्राम बना दो, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, वेन डायग्राम देख के बता दिया, बना तो रही है, हम साथ साथ सीख भी रहे हैं कि कोई अगर क्वेश्चंस आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आप वेन डायग्राम बनाइए, आंसर आपके सामने होंगे तुरंत। आ गया ये लिखा हुआ है, ये क्या कर, अब ये ध्यान से, ये इंटरसेक्शन का आ गया, इंटरसेक्शन को बहुत ध्यान से करना। ये कहता है कॉमन पार्ट, कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के बाहर, ए के बाहर, ठीक, ए के बाहर चले गए, मन में ही चले जाइए, ए के बाहर, क्योंकि कॉमन लेना है हमें, ए के बाहर सब, ए के अंदर तो घुसना ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, बी के बाहर, ए के भी बाहर रहना है, बी के भी बाहर रहना है, तो दोनों के बाहर रहना है, दोनों के बाहर रहना है। तो आप देखोगे कौन सा रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। क्लियर, अगर ये रीजन आपको सामने यहां से दिख रहा है कि ये वाला रीजन आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या इसको भी पहचानते हो, बिल्कुल इसको भी पहचानते हैं। अभी तो इसको नहीं देख रहे, लेकिन ये समझ में आ रहा है अच्छा यूनियन का ये क्या है, ए यूनियन बी में तो यही तो आता था, और उसके बाहर का सब कुछ है। इसका मीनिंग बना तो लिया ही हमने, और साथ साथ में हम ये भी सीख गए कि ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप देख लोगे उसको, ये किसके इक्वल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, किसके इक्वल, आप वेन डायग्राम से समझ जाओगे। वेन डायग्राम बनाइए, और वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है। यूनियन कैसे बनता है हम जानते हैं कि आप क्या करिए, जो भी सेट लिखा हुआ है उसको बना लीजिए, बाकी और जो एरिया ऐड हो रहा है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन वाला पार्ट। क्लियर है, तो दो सेट्स होंगे, वो आप ऐसे देख लोगे कैसे बनेगा। तो आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए होंगे इसमें से, तो आप कोशिश करिए कि आप पहले ही ड्रॉ करने की कोशिश करिए कि आप ड्रॉ कर लो उसको, ठीक है। बाकी हम चीजों को समझा रहे हैं, उसको मैच कराते हुए चलिएगा। अब आइए 3 में, 3 में क्या होता है कि थोड़ा सा हम सॉलियत से करेंगे कि अब यहाँ पे आपकी जो सेट्स हैं वो नंबर ऑफ सेट्स आपके इंक्रीज हो चुके हैं, थोड़ा दिमाग से काम करोगे और समझोगे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा भी हो सकता है क्या 3 सेट दिए हुए हैं, 2 पूछ ले, बिल्कुल हो सकता है, तो घबराना नहीं है उसमें। बी इंटरसेक्शन सी क्या कह रहा है, ये पता होना चाहिए बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कौन सा ये कॉमन है आपका। क्लियर, ये तो बहुत आसान था, बना लिया आपने, कोई दिक्कत बात नहीं है। इसको बनाने की कोशिश करिए, कैसे बनाओगे फिर देखिए। अब यहाँ पे पूरा लॉजिक काम करेगा, अब रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप समझोगे सही से कि किसका मीनिंग क्या होता है। तो बी यूनियन, यूनियन का मीनिंग समझाया था कि जो भी सेट आता जाए उसको बनाते जाओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब चाहिए, जो कॉमन है वो एक बार। तो ऐसे हम मन में तो सब नहीं रख पाएंगे, इतना बड़ा सेट है, जो दिखे वो बनाते जाओ। यूनियन बनाने का बढ़िया तरीका है, क्योंकि सबको लेना होता है हमें। तो बी, अगर जैसे बी आ गया, बी के साथ में यूनियन, तो बी तो रहेगा ही रहेगा, तो बी तो रहेगा ही रहेगा, तो बी तो बना ही लो। इतने से पता चल गया हमें कि ये तो रहने वाला ही है बी। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के बाहर का भी सब कुछ रहेगा, तो ए के बाहर का सब कुछ बना लो। क्या समस्या आ रही है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए के बाहर का सब कुछ, क्योंकि यूनियन है तो जो भी सेट रहे वो सब रहेगा, तो ए के बाहर जितना ही बचा वो भी आपने बना लिया।
यूनियन सी, कह रहा है सी का यूनियन सी। अब देखो सी तो ऑलरेडी इतना कलर हो चुका था, इतना बचा तो वो भी रंग लो। क्लियर है, कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपने बना लिया ये चीज। अच्छा ध्यान से देखोगे तो इसको आप देखोगे ये ओनली ए है कि नहीं है, ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब जरूरत नहीं है यहाँ पे, मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसे आ जाता तो आप देख लेते ये ओनली ए का क्या है कॉम्प्लीमेंट, तुरंत आप बना लो। यूनियन को कैसे बना रहे हैं, जो भी सेट लिखे हुए उसको कलर कर लो, जो भी लिखता चला जा रहा है उसको कलर करते चले जाओ, ठीक है ना, अपने आप पूरा फिल हो जाएगा। आ गया ये। अब वही चीज अब इंटरसेक्शन में आ गई। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में थोड़ा ध्यान से देखना है हमें कि जो सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, समझ में आए कि नहीं। कॉमन वाला पोर्शन देखोगे आप यहां से लिखा हुआ ए, अब ए, अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, अब आंसर जो होगा वो ए के अंदर ही होगा, क्योंकि जब ए को लेना ही है हमें और कॉमन देखना है तो कॉमन तो इसी के अंदर ही देखोगे, बाहर तो हो नहीं जाएगा। तो बहुत ध्यान से कोई भी सेट लिखा हुआ बस उसी को एक को फोकस करो, वहीं पे देख लो सब चीजें कॉमन किसमें आ रही हैं। तो आपने क्या किया ए, तो मींस अब पता चल गया आंसर इसी के अंदर होगा, बस यहीं पे सोचो, बना नहीं सकते अभी क्योंकि कॉमन देखना है हमें, यूनियन में बनाते चले जाओ, इसमें बना नहीं सकते, सोचते चले जाओ, एरिया को रिस्ट्रिक्ट करते चले जाओ। तो ए मींस आंसर इसी के अंदर आएगा, इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट है मींस बी के बाहर, बी के अंदर तो नहीं जा सकते, कहां आएंगे बी के बाहर। देखो इतना एरिया और कम हो गया कि इसमें नहीं आंसर हो सकता है, या ये वाला रीजन होगा या ये होगा, ये दो होंगे कि नहीं होंगे, ये दो होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ए के अंदर ये आंसर आना था ए, फिर उसने कह दिया बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है मींस बी के बाहर है, तो बी के बाहर मींस अंदर वाला तो हट गया, कॉमन देखना में तो बी के बाहर वाले पोर्शन में देखोगे तो ये दो, ऐसे कम करोगे आप, ऐसे पूरे में सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे। ए से देखा फिर बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर, तो बी के बाद ये दोनों, ये दो, तो ये दो अगर दिख रहे हैं इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर ये कह रहा है सी के भी बाहर, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी के भी बाहर, ये तो सी के अंदर आ रहा है, इसका मीनिंग जो ये वाला बचा हुआ पोर्शन है हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करना सीखोगे। क्लियर, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, किसी एक को पकड़ लो, कोई भी आपको छोटी जगह दिखे तो बस उसी में देखते जाओ कि कौन कौन किस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, हटाते चले जाओ, क्योंकि कॉमन देखना है तो कॉमन आएगा तो वहीं से। तो आपने इसको समझ लिया। आइए आगे देखते हैं। तो ये चीज देखो क्लियर हो भी रही है, क्या है ओनली ए है, ये क्या है ओनली ए है, ये ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट था। तो देख रहे हो कैसी कैसी चीजें बन रही है, आप कैसा भी लिखा हो आपको नहीं भी पता है क्या है, आप वेन डायग्राम बना दो फटाक से, वेन डायग्राम यूनियन इंटरसेक्शन दो चीजें काम आ रही हैं, और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सब चीजें समझ चुके हैं। आगे देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है कि ऐसे आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का दे दे तो कैसे करोगे। तो देखो आप ध्यान से पहले इस चीज को देखो, इसको एक सेट मानो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग है बी सी में जो कॉमन है, बी सी में ये चीज कॉमन है, और उसका कॉम्प्लीमेंट मींस इसके बाहर, इसके बाहर। बढ़िया है कि नहीं। तो ये चीज समझिए आप, थोड़ा देखिए कि बी इंटरसेक्शन से ये वाला जो रीजन है यहां से आप देख रहे हो, ये क्या है आपका बी और सी में कॉमन वाला पोर्शन, और उसके बाहर मींस वो कह रहा है इसके बाहर, तो इसके बाहर का जितना भी रीजन है ये सब आ गया। अब इसके अंदर नहीं सोचोगे, इतना हमने बना लिया, मन में ही बनाओगे क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट देखना होता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट मींस ए के बाहर सब, इसने कहा इसके बाहर सब, इसने कहा ए के बाहर सब। तो अब दोनों रीजन कौन, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला सारा पोर्शन, ध्यान समझिए, ए के बाहर वाला सारा पोर्शन ले लो, इसने कहा ए के बाहर का सारा पोर्शन जो इसके भी बाहर हो, तो ए के बाहर का सारा पोर्शन जो इसके भी बाहर हो, दोनों की बात आप सेटिस्फाई करा दोगे। क्लियर। तो ये वाला देखो ए के बाहर भी है और इसके बाहर भी है, दोनों की बात होनी चाहिए कि नहीं, ये हमें पता था। और एक कॉम्प्लीमेंट मींस इसके बाहर, और ये कह रहा है ए के बाहर, तो ए के भी बाहर इसके भी बाहर, तो कॉम्प्लीमेंट का ये मीनिंग होता है, आपने खटाक से इसको बना लिया। क्लियर। इस तरीके का कोई भी आपका अगर क्वेश्चन आएगा करने के लिए आप आसानी से बना सकते हो। क्लियर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये वाला जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई अगर डाउट आपको रह जाता है, वैसे होगा नहीं कि आपका कोई भी डाउट बचा होगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, हम लोगों को सपोर्ट करें बढ़िया से, और चीज़ों को कोई भी चीज़ें अगर आपको जाननी है, कोई टॉपिक है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, किसी टॉपिक में आपको समस्या फेस करनी पड़ती है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, बताएंगे, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।